नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज अचानक से रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, चर्चा में आ गए, हेडलाइन बन गए। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई नया इल्जाम लगा है? रॉबर्ट वाड्रा पर अक्सर जमीनों को लेकर के खरीद फरोख्त के घोटाले के इल्जाम लगते हैं। क्या ऐसी कोई बात है? आपको बता दें कि मामला क्या है। दरअसल बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां के एक लैंड डील में शामिल होने की, जो पुरानी लैंड डील है, वो एक बार फिर से आरोप लगाया है। अब ये जो कागज हैं या ये मामला है, कोई नया मामला नहीं है। बीकानेर राजस्थान का मामला है और मामला भी है 2007-8 का। मुद्दा पुराना है। बीजेपी इस पर रॉबर्ट वाड्रा को दोषी बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख नया है। कांग्रेस पार्टी आज पहली बार खुलकर रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी हुई है। साथ ही नहीं खड़ी हुई, बल्कि वो रॉबर्ट वाड्रा को इसी जमीन के मामले में, जिसमें बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की जमीन हड़पने वाला बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को दरअसल विक्टिम बता रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है धोखाधड़ी तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई है, वो पीड़ित हैं। कांग्रेस के आज तमाम बड़े प्रवक्ता रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरे। पहले जब भी इस किस्म के मामले या आरोप लगते थे तो रॉबर्ट वाड्रा के नाम से कांग्रेस पार्टी खुद को अलग कर देती थी, कहती थी कि वो पार्टी के मेंबर नहीं है, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो अपना बचाव खुद करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस के तमाम बड़े प्रवक्ताओं ने यह बात खुलकर कही कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ गलत हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा ने गलत नहीं किया है। वाड्रा का नाम लेने में कोई संकोच नहीं है आज कांग्रेस पार्टी को। यह जमीन घोटाला था, कोई घोटाला था भी या नहीं था, यह कब हुआ था, इसमें आरोप क्या लगे थे, ये हम आपको बताएंगे आगे। और कांग्रेस पार्टी का क्या तर्क है, कांग्रेस पार्टी कौन से दस्तावेज लेकर आज आई है, यह भी हम आपको बताएंगे। कुरुक्षेत्र में हम आज इस प्रॉपर्टी वाली पॉलिटिक्स की टाइमिंग पर भी बात करेंगे, क्योंकि यह सवाल है कि आखिर यह मुद्दा आज इस वक्त क्यों उठाया गया। मुद्दा नया नहीं है। जीजा जी, दामाद जी, कट्टर पापी परिवार, भ्रष्टाचारी परिवार, ये सारे सुने सुने शब्द आज फिर से क्यों रिपीट किए जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस इन इल्जामों पर फ्रंट फुट पर आकर बात कर रही है, कतई डिफेंसिव नहीं है। तो क्या बीजेपी के पैरेलल कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बदली है और गांधी परिवार के साथ हर तरह से हर हाल में पार्टी खड़ी हुई है? कुरुक्षेत्र में आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बीजेपी ने जो आज आरोप लगाए हैं और किन शब्दों में आरोप लगाए हैं वो दिखाते हैं, और फिर आपको इस पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार दिखाएंगे। कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत में। ये जो कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना। हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना, और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। बीकानेर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो फर्जी अलॉटमेंट हुआ जमीन का, किसानों की जमीन हड़पी गई है। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था, तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था। वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं, ये दाग अच्छे हैं, इन दागों में कोई बुराई नहीं है बेटे, तुम्हारा तो काम ही जमीन हड़पना है, किसानों को प्रताड़ित करना है। बीजेपी ने जो आरोप लगाया आपने सुना, और इस पर कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में यह कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने धोखा नहीं किया, रॉबर्ट वाड्रा के साथ धोखाधड़ी हुई है। पूरा मामला कांग्रेस पार्टी की नजर से जो बताया गया आपको बताते हैं। आरोप यह है कि हरिराम और नाथाराम नाम के दो शख्स थे जिन्होंने एक जमीन खरीदी बीकानेर में। उस वक्त राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। जमीन की सेल हुई फरवरी 2007 में बीजेपी की सरकार में। 19 नवंबर 2007 को जब बीजेपी की ही सरकार थी, तब नाथाराम ने अपनी जमीन राजेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति को बेची और हरिराम ने किशोर सिंह नाम के शख्स को अपनी जमीन इसी तारीख में बेच दी। इन सब के
इन सब से करीब 3 साल के बाद, यानी जनवरी 2010 को यह जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीदी, जो नियमों के मुताबिक और मार्केट रेट पर खरीदी गई। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका केवल इतनी है कि वो पीड़ित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक झूठ बोलती हुई पकड़ी गई। आज सुबह उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके झूठ बोला कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 2008 में कोई जमीन अलॉटमेंट की 2 फर्जी किसानों को, जो जमीन बाद में रॉबर्ट वाड्रा जी ने खरीदी। ये पहला झूठ है, क्योंकि ये जमीन वसुंधरा राजे सरकार ने फरवरी 2007 को अलॉट की थी हरिराम और नाथाराम नाम के 2 किसानों को, और उसकी रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई, उसकी म्यूटेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई। रॉबर्ट वाड्रा ने वो जमीन, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने वो जमीन तीसरे और चौथे परचेजर की हैसियत से खरीदी। वो तो शिकार हुए धोखाधड़ी के, क्योंकि वह जमीन बाद में फिर से राजस्थान सरकार ने ले ली, ये कहकर कि ये गलत अलॉटमेंट उन किसानों को हुई थी। तो इसमें नुकसान तो रॉबर्ट वाड्रा का हुआ, नुकसान तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है उसको हुआ। आज जो आकर इन्होंने सरेआम झूठ बोला कि रॉबर्ट वाड्रा ने धोखाधड़ी की है, वो गलत है। धोखाधड़ी रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई है, इसीलिए न किसी एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम है, न किसी चार्जशीट में उनका नाम है, और तो और जिस हाईकोर्ट ऑर्डर का ये हवाला दे रहे हैं उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि जब आप आरोपी ही नहीं हैं तो आपके कहने से हम कैसे ईसीआईआर को क्वॉश कर दें, ईडी की जो ईसीआईआर हुई है। तो स्पष्ट है रॉबर्ट वाड्रा धोखाधड़ी के शिकार हुए, शिकायत उनकी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इस बात को प्रस्तुत कर रही है जैसे कि धोखाधड़ी रॉबर्ट वाड्रा ने की है। यह गलत है, यह झूठ है और यह अपराध है। आइए मेहमानों के पास आपको लेकर चलें। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और कानून के जानकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी। आलोक जी स्वागत है आपका। नलिन जी आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में 2 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अजय आलोक जी, स्वागत है आलोक जी। और साथ में तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी को आप रोज बहस में देखते हैं, अनेक चैनलों पर, हमारे यहाँ भी अक्सर अपनी बात रखते हुए नजर आपको आते हैं। आज उनकी एक विशेष भूमिका है, मैं साफ साफ आपसे बताना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला साहब रॉबर्ट वाड्रा के फैमिली रिलेटिव भी हैं, तो उनका एक अलग जो है रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के साथ एक जुड़ाव भी है। स्वागत है तहसीन जी आपका। लेकिन पहला सवाल नलिन कोहली साहब आपसे, आज जब आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो लोगों को लगा कि कोई नया आरोप लेकर के आप आए होंगे। आज एक डायलॉग जरूर नया था, कट्टर पापी परिवार, लेकिन आरोप पुराना था, वही बीकानेर की जमीन वाला डायलॉग, वही जीजाजी वाला पुराना था। आज ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो मामला आप दुनिया को याद दिला रहे हैं? सौरभ जी, मामला पुराना हो या नया हो, पर इस पे कोई रोक थोड़ी ना कि मामला उठाया नहीं जा सकता है। तो इस विषय को उठाया गया होगा शायद इस कारण से, मुझे पता नहीं, क्योंकि टाइमिंग को लेके मेरे सहयोगी ने, गौरव जी ने क्यों इसको आज उठाया, लेकिन जो विषय कर रहे हैं वो उसकी गंभीरता तो बदलती नहीं है ना। तो मैं विषय से अपने आप को उसे विषय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। टाइमिंग की बात जो होती है उससे ये कहना कि टाइमिंग की वजह से विषय धूमिल हो गया या कुछ, मैं उसे नहीं स्वीकारता। जैसे भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर जवाबदेही बनती है। तो यही सिंपल केस है। बाकी जो विषय अपने आप में है, देखिए वाड्रा जी या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो प्रथम परिवार के साथ उनके दामाद हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनका अधिकार भी बनता है, कानूनी भी अधिकार है कि वो अपने आप को कहे जी मैं विक्टिम हूं, मैं इनोसेंट हूं, और पूरा अपनी लड़ाई कानूनी रूप से लड़े। लेकिन इस बात को हमें मानना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो समन आया था ईडी से, उन्होंने चैलेंज किया, समन को चैलेंज किया। उन्होंने ये बातें जरूर रखी होगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है या कुछ रखा होगा, लेकिन जिसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, कोर्ट को ये नहीं लगा कि उनके समन को खारिज करने के लिए कोई ग्राउंड बना। इसीलिए उनकी जो याचिका थी वो खारिज की गई और उनसे कहा गया कि आप ईडी के सामने समन आया है, आप ईडी के सामने अपने आप को पेश करिए। वैसे भी कोई अगर चीज आपने गलत नहीं की है, और एक वकील के नाते कहूंगा
कि अगर आपने गलत नहीं किया है कुछ जी, तो आपके पास वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूरी बात रखने के लिए पूरा अधिकार है, सार्वजनिक रूप से भी रख सकते हैं, भाई ये मेरी कहानी है, ये इसके साथ मेरे साथ धोखा हुआ है, अगर आप ये लाइन ले रहे हैं डिफेंस का, और ये पूरे तथ्यों को मैं आपके सामने या जांच एजेंसी आपको सौंप रहा हूं। आप कोर्ट अगर भागते और कोर्ट से आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा कि आपकी जांच होनी चाहिए, और ये कोर्ट का ऑर्डर कुछ दिन पहले हुआ है, तो मुझे लगता है कि विषय जो है प्रासंगिक इस वक्त है, ऐसा नहीं है कि प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। आपने कहा कि विषय कभी भी उठाया जाए, आरोप भले ही पुराने हों लेकिन प्रासंगिक है आज भी। मैं आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक जी, आज जब बीजेपी ने आरोप लगाया तो कोई हैरानी हुई आपको? और क्या अभी नलिन जी ने बताया कि कैसे हाईकोर्ट ने जो है ICIR क्वॉश करने से मना कर दिया, आपकी पार्टी कह रही है वो इसीलिए किया क्योंकि उसमें उनका नाम ही नहीं है। देखिए सौरभ जी, मैं बिल्कुल, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि जिस तरह से ये पार्टी हमेशा बदनाम करने के लिए काम करती है, उसी तरह का एक कुकृत्य किया है। भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए हैं। कल कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में कांग्रेस को, गांधी परिवार को बदनाम किया जाए, मुझे तो हैरानी होती है। और मुझे तो मतलब पूरी तरह से दया आती है इस सरकार पे। 2013 में दामाद श्री पुस्तक निकालते हैं रविशंकर प्रसाद जी, और बड़े एरोगेंटली बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। आज 9 साल हो गए उस बात को। ईडी में केस दर्ज होता है 2016 में, उसको भी आज 6 साल पूरे हो गए लगभग। उसके बाद भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू नहीं होती है, और कहते हैं साहब, वकील साहब हैं नलिन जी, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि साहब उनके पास अपने जुडिशियल राइट्स हैं, बिल्कुल जुडिशियल राइट्स हैं, वो अपना कानूनी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन आप किसी को, क्योंकि वो किसी परिवार से या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अननेसेसरी हैरास करें, ये कहाँ से ठीक है? एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाजपा के पास अब यही है, पूरा चुनाव लड़ मारा भ्रष्टाचार के ऊपर। वो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर CBI के जज कहते रहे कि साहब मैं तो 1 साल से बैठा हुआ हूं, मुझे कोई सबूत नहीं मिला जी। फिर उसके बाद 2G, कोलगेट, पता नहीं कौन कौन से इन्होंने आरोप लगाए, और यही दामाद श्री पुस्तक भी आई थी। जब फैक्चुअली पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है ये मैटर कि 2007 में अलॉटमेंट हुई और रॉबर्ट वाड्रा को नहीं हुई, किसी कांग्रेसी को नहीं हुई। अगर उन्होंने उनसे कोई जमीन खरीद ली और उसमें कोई त्रुटि थी तो कौन जिम्मेवार है? उस समय की सरकार। और उस समय की सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और जहां तक मेरी जानकारी है, रॉबर्ट वाड्रा जी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ केस भी डाला हुआ है कि साहब मैं विक्टिम हूं और मेरा नुकसान हुआ है, और मैं पूरी तरह से, मेरा कोई लेना देना नहीं था कौन 2 लोग थे, किसको अलॉटमेंट हुई। FIR में नाम नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं है। ठीक है आलोक जी, लेकिन मतलब आप ये, ठीक है, हम लोग डिटेल में आगे बात कर लेंगे कि इसमें कब क्या हुआ था। आपका कहना यह है कि आरोप आज बीजेपी इसलिए लगा रही है क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आरोप आज इसलिए उठा के लाए कि ये नैरेटिव बदलना चाहते हैं, किसी तरह मामले को फिर कांग्रेस पार्टी पर किसी कथित भ्रष्टाचार पर ले जाना चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से हर हाल में जांच एजेंसियां इनकी हैं। जांच एजेंसियां तो इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सौरभ जी। अरे भाई, आप कह रहे हैं वो जमानत पे है, ये जमानत पे है, वो पापी है, वो कट्टर है, वो बिना कट्टर है जी। भाई, आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। अब तो 9 साल हो गए आप लगभग आपकी सरकार। इस बात का जवाब जरूर एक बार नलिन जी दे दें, फिर वजीर जी के पास और तहसील के पास समझाएंगे। ये बात सही है, ये 2G, CWG, जीजा जी 2013 की भूमिका में है, ये सब कुछ तो हम सुन रहे हैं 2014 से पहले से। आज भी लगा रहे हैं आप। एक मिनट, ये सारे आरोप तो हम 2014 से बहुत पहले से सुन रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा आज आपके निशाने पर आए ऐसा नहीं है, या बीकानेर का मामला, हरियाणा का मामला, जमीन का आज उठाया हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपने जांच करके पूछताछ भी करा ली है, तो रॉबर्ट वाड्रा ने कोई भ्रष्टाचार किया तो उसको साबित होने में कितना वक्त लगेगा नलिन जी? सौरभ जी, अच्छा सवाल है, गंभीर है, और थोड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख भी लगता है, क्योंकि ये हमारी प्रक्रिया की कमी है, और प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है, समय लगता है। मतलब ऐसे इस देश में केस भी हैं जो 30-30 साल चलते हैं, क्योंकि पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है अपने में। इसीलिए उसका ये अर्थ नहीं होता कि खत्म नहीं होता। और मैं 3 चीजें इससे जुड़ी कहूंगा। देखिए, इस बात को मैं कहता हूं, लोगों ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ। डीमोनेटाइजेशन के साथ ये भी पता पड़े किन लोगों ने अमाउंट ऑफ कैश, अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट ऑफ कैश बैंक अकाउंट में डाला। वो पूरी प्रोसेस चलती जा रही है। कई उनमें से कंपाउंड लोगों ने अपने स्वीकारा है,
टैक्स के माध्यम से वो हुआ है और उन पे कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि अपील, राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो वही कहानी 2G का होगा, 3G का होगा, किसी भी जी का होगा, कहीं पर भी भ्रष्टाचार होगा, वो कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। और पहले कोर्ट से कभी कभी 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, 10 साल भी लगते हैं ट्रायल के कंप्लीट होने में। जहां पर बहुत ज्यादा दस्तावेज होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई और चार्जशीट में प्राइमा फेसाई कॉग्निसेंस नहीं लिया गया। कोर्ट को भी लगा हाँ भाई ये ट्रायल पे जाना चाहिए। नहीं, उसमें क्या रॉबर्ट वाड्रा का नाम है? आज कांग्रेस ने ये कहा कि शिकायत में नाम नहीं है, एफआईआर में, चार्जशीट में नाम नहीं है। उस पर जवाब दे रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। और ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। अगर वाड्रा जी का डिफेंस है कि मैं विक्टिम हूं, ना मेरे एफआईआर में कोई नाम है, ना चार्जशीट आ जाई है, तो आप भाग क्यों रहे? आपको मदद करनी चाहिए एजेंसी की, बताना चाहिए कि भी मेरे साथ फ्रॉड है, आप पूछताछ कर रहे हैं, ये रहे मेरे पूरे दस्तावेज जो दिखाता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरी भी मदद करिए। तो आप उस समन के अगेंस्ट जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट आप और हम तो है नहीं। कोर्ट मतलब एक न्यायपालिका, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने आप जाते, चैलेंज करते, हाई कोर्ट को दिखता ही नहीं कि आप विक्टिम हैं जी। ये भी तो सवाल पूछना ही पड़ेगा ना। तो आपकी डिफेंस इतनी वीक है कि कोर्ट को लगता है नहीं आप प्लीज जाइए एजेंसी को बताइए, और आप एजेंसी से भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा एजेंसियों से भाग रहे हैं, कुछ गलत नहीं किया है तो जांच में आकर सहयोग करें, और खुद को विक्टिम मानते हैं तो उल्टा शिकायत करें और फिर जांच की मांग करनी चाहिए उनको। एक बार तहसीन जी के पास जाना चाहती। तहसीन जी, मामला कई बार आलोक जी में आ जाऊंगा, एक बार जरा इनका पक्ष भी आ जाए एक बार। तहसीन जी, इस पूरे मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा क्या एक बड़े सरल टारगेट बन जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कई वर्षों से हमलावर रही है। बात सही है कि आज तक कुछ साबित उनके खिलाफ नहीं हो पाया, लेकिन उनकी ये छवि हर बार प्रस्तुत की जाती है कि गांधी परिवार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों से इनको करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें दिलवाई, और एक अकूत संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा ने हासिल कर ली है, केवल और केवल इस नाते कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। ये इनका आरोप हमेशा लगता रहा। और मैं वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया टीवी में आया, मुझे याद है संडे का दिन था, और मैं और रविशंकर प्रसाद जी ने, आलोक भाई ने बिल्कुल सही कहा, 2014 की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोपहर में कि उनके पास रॉबर्ट जी के खिलाफ उनकी जेब के अंदर सबूत है। आपको याद होगा सौरभ भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं इंडिया टीवी में आया था। और 2014 से लेकर 2022 तक, आज नलिन जी कहते हैं हमारे पास इस प्रक्रिया को समय लगता है, लेकिन प्रक्रिया को समय नहीं लगता है। सौरभ भाई, मैं जो फैक्ट रखता हूँ मुझे फैक्ट चेक करना, मैं हर चीज फैक्ट चेक के साथ कहता हूँ। 4 बार रॉबर्ट जी का मामला कोर्ट में गया, हरियाणा वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार थी, चारों बार मोदी जी की सरकार थी। सीबीआई अंडर मोदी जी कहते रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ये सीबीआई कहती मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करता है, कहते ये सारे राजनीतिक आरोप है, मोदी जी की सरकार है। इसका कभी न्यूज नहीं बनता है। अब आते हैं बीकानेर, हरियाणा का हो गया, अब हम आते हैं बीकानेर। नहीं, हरियाणा में थोड़ी सी बात और है। अभी जो है कुछ महीने पहले ही जो है वहां रॉबर्ट वाड्रा जी का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल किया है। रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल भी हुआ है रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी का, डीएलएफ से जो जमीन का सौदा उनका हुआ था उसके सिलसिले में। हाँ, और वो तो जमीन ऑलरेडी बिक गई, तो लाइसेंस का क्या मतलब है? और वो इसका क्या मतलब है? आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको 4 क्लीन चिट मिल गई। अब हम आते बीकानेर जमीन पर। 25 जनवरी 2016 वसुंधरा राजे, आलोक जी मुझे फैक्ट चेक करना, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी ना 2016 में, अशोक गहलोत नहीं थे ना। राजस्थान पुलिस गिव्स क्लीन चिट टू रॉबर्ट वाड्रा, सेज ही इज अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड। राजस्थान पुलिस 2016। क्या इनका पता है इनका क्या है? इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं था, अब हिमाचल के चुनाव हार गए ना प्रियंका जी के सामने मोदी जी, तब रॉबर्ट वाड्रा को ले आना है बीच में। अब ये राजस्थान वाले मामले में आपको क्लैरिफाई करते अपनी बात समाप्त करता हूं। आलोक भाई बिल्कुल सही कह रहे, ना सिर्फ रॉबर्ट जी इस मामले में विक्टिम है, ये चौथे बायर है। और वो जमीन एलोकेट 2007 में वसुंधरा राजे जी ने की, जिनको कि उन्होंने किसी और को बेचा, उन्होंने किसी और को बेचा, ये चौथे। अब क्यों क्वॉश नहीं हुआ वो ईसीआर में आपको बताता हूं। ईसीआर इसलिए क्वॉश नहीं हुआ क्योंकि ईसीआर में चार्जशीट में और एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। तो कोर्ट ने पूरी टिप्पणी क्या की वो नहीं बताते। पूरी टिप्पणी कोर्ट ने एक ही, आप जाइए, आप आपका बयान दे दीजिए ईडी के सामने जो आपने राजस्थान पुलिस को दिया है, और अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसे तो हम फिर आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप इंटरिम प्रोटेक्शन क्या आना। कोर्ट की पूरी बात तो आप कोर्ट कीजिए। ठीक है, मतलब रॉबर्ट वाड्रा कहीं भाग नहीं रहे जांच से, आप कह रहे हैं। ठीक, एक बार जरा अजय आलोक जी का रिएक्शन आ जाए। अजय जी, 2 सवाल है हमारे सामने।
एक आज अचानक बीकानेर का ये मामला 2007-8 का क्यों उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और दूसरा जिसका हालांकि फैसला जो है वो अदालतें करेंगी, लेकिन क्योंकि अब ये जनता की अदालत के सामने सारी बातें हो रही हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा फ्रॉड हैं या उन्होंने फ्रॉड किया है या उनके साथ फ्रॉड हुआ है? माफ कीजिए। देखिए सौरभ जी, उन्होंने फ्रॉड किया है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, अब तो मामला अदालत में है, तो ये अदालत को ही तय करने दीजिए। हम और आप कोई नहीं होते हैं तय करने वाले। एक परसेप्शन ड्रॉ की जाती है, आप हरकत कैसी कर रहे हैं। और राजनीति में आज क्यों उठाया गया मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है ना, कोई समाज सेवा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। और राजनीति में मुर्दे हमेशा गाड़ के रखे जाते हैं, समय आने पर उनको निकाला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, गलत क्या किया। दूसरी बात, परसेप्शन कैसे बनती है। अभी 2022 में रॉबर्ट वाड्रा जी स्पेन इटली गए थे, अदालत से परमिशन मांगी थी, उसमें लिखा था वाया दुबई जाएंगे। वो वाया दुबई की जगह दुबई में जाके 4 दिन रुक गए। हाईकोर्ट ने इस पर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और रॉबर्ट वाड्रा जी ने माफी मांगी कोर्ट में कि ये मुझसे गलती हुई, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, कि मैं वहां पर रुक गया, मैंने जानकारी नहीं दी। तो ये है हैबिचुअल इन तमाम परसेप्शन से। दूसरी बात कि रॉबर्ट इससे क्या प्रूव होता है, जो अभी उदाहरण आपने दिया डायरेक्टर की तरफ से, क्लैरिफाई मैं इससे ये प्रूव होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इससे ये प्रूव होता है कि जो न्यायालय की भी सम्मान ना करे, न्यायालय के नियम के अनुसार नहीं जाएं एक एफिडेविट देके, इससे ये प्रूव होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो व्यक्ति बेल पर है या कहीं बाहर जा रहा है और न्यायालय का ही सम्मान नहीं कर रहा है, उसके न्यायालय से माफी मांग रहे हैं, तो परसेप्शन आपकी क्या बन रही है। उस परसेप्शन के तहत आज वो विक्टिम है या वो उन्होंने खुद फ्रॉड किया है, नहीं किया, क्या किया है। दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा कब कांग्रेस पार्टी के ऑथराइज्ड मेंबर बन गए, ये भी बता दीजिए मुझे। कांग्रेस पार्टी क्यों इस पर ऑफेंसिव डिफेंसिव हो गई, इतना जोर शोर से कांग्रेस को आके रॉबर्ट वाड्रा क्या कहे हो कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो सिर्फ गांधी परिवार के एक सदस्य है ना, प्रियंका जी के पति हैं, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आके सफाई दे रही है, तो मतलब ये पार्टी कहीं ना कहीं परिवार को रिप्रेजेंट कर रही है। आलोक जी, जब इल्जाम गांधी परिवार का नाम लेकर लगाया जाएगा, जब कट्टर पापी परिवार गांधी परिवार को कहा जाएगा, तो ये तो गांधी परिवार के बचाव में आएंगे ही ना। भाई गांधी परिवार के आप बचाव में आ रहे हैं किस बात पे। कट्टर पापी परिवार वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला है, दोनों राहुल गांधी सोनिया जी बेल पे हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा है बेल पे हैं। तो कट्टर पापी परिवार अगर कह रही है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होके, तो उसको आप फैक्ट से ना काउंटर कीजिएगा। न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, न्यायालय में अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आपको रिप्लाई का हक है यहाँ पर। ठीक है अजय जी, तो आज हम बात कर रहे हैं गांधी परिवार को लेकर जो नए आरोप, जो आज के दिन एक आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, वो नया तो नहीं निकला था, तो पुराना, और रॉबर्ट वाड्रा उसके केंद्र में है एक बार फिर। और रॉबर्ट वाड्रा को यह कहकर के आज बीजेपी ने कट्टर बेईमान परिवार का सदस्य बताया कि गांधी परिवार का एक ही काम है, अपने दामाद को किसानों की जमीन धोखाधड़ी से कैसे दिलाई जाए। यह काम बीकानेर राजस्थान में हुआ, यह काम हरियाणा में हुआ है, और उसी पर हम लोग आज चर्चा करें कि आरोप आज क्यों लगाया जा रहा है और क्या कोई नया तथ्य है जो इसमें सामने लाया गया बीजेपी के द्वारा। आलोक शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ने कहा कि भाई टाइमिंग पर, और नलिन जी ने भी कहा कि टाइमिंग की बात नहीं उठती, आरोप तो लगा हुआ है, कोई बरी तो हो नहीं गए रॉबर्ट वाड्रा, उन पर इल्जाम तो है ही है जमीनें हड़पने का, अदालतों में मामला चल रहा है। और दूसरी बात यह कि आप लोग कांग्रेस को क्यों इस मामले में आकर के बचाव करना पड़ा रॉबर्ट वाड्रा का। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले टाइमिंग की ही बात होती है, और बिल्कुल अजय आलोक जी ने ठीक कहा कि परसेप्शन बिगाड़ने के लिए और झूठा परसेप्शन बनाने के लिए गर्दे मुर्दे उखाड़े जाते हैं, और वही गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम भाजपा हमेशा से करती आई है। यही इनकी पॉलिटिक्स है, यही गुजरात मॉडल है। लेकिन उसमें सच्चाई अगर है तो देश जानना चाहता है कि भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई क्यों नहीं देश के सामने लाते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, क्या 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, सौरभ जी आपको याद होगा, प्रियंका जी भी जयपुर गई थी, तब भी ईडी ने समन किया था, वो तो कभी नहीं भागे वहां से। लेकिन उसके बाद 2019 से लेकर 2022 आ गया, ईडी जिसको हम टैक्स पेयर्स का पैसा देते हैं, क्या वो बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे तो सवाल भी ना पूछे जाए। आपने 2 झूठ बोले, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जमीन दे दी, सरासर झूठ है। वो तो चौथे रजिस्ट्री करने वाले हैं, चेन में चौथे नंबर पर हैं। तो आपने पहले झूठ बोला कांग्रेस के ऊपर, फिर आपने कहा अशोक गहलोत जी की सरकार थी वहां पर और ऐसा ऐसा हुआ।
उसके बाद आपने पूरे गांधी फैमिली के ऊपर सवाल उठा दिए। गांधी फैमिली हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं और हमारे दोनों सांसद भी हैं। वो हमारे सांसदों पर आप सवाल उठाएंगे, पूर्व अध्यक्षों पर सवाल उठाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। और ये पकौड़े तलने वाली सरकार कोई भी आरोप लगाकर चली जाएगी और हम जवाब नहीं देंगे, कैसे हो सकता है? ठीक। अब बात आती है 2G में भी बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। कौन से ट्रायल कोर्ट में चल रहा है? नलिन जी, आप तो वकील हैं। जिस तरह से बोफोर्स में भी अरुण जेटली जी को कहना पड़ा था कि अपील में मत जाइए, 2G में भी अभी तक तो कोई अपील में गया नहीं है। कहां कौन सी ट्रायल में कोर्ट में चल रहा है और कहां पर चल रहा है, जरा जरूर बता के जाइएगा। नेशनल हेराल्ड को 10 साल हो गए, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है साहब। अरे भाई, इतने बड़े केस को आप लेते हैं कि वो जमानत पे हैं और ये हो गया। मुझे आप सरकार में बैठा दीजिए, ईडी मेरे हाथ में दे दीजिए, आधी बीजेपी जमानत लेती ना। आलोक जी, ये सवाल तो मैंने उनसे पहले ही प्रश्न में किया था कि क्या अभी तक क्यों कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा उन्हें दुख है साबित कि हमारी कानूनी प्रक्रिया है। सौरभ जी, साबित तो जब होगा जब सच्चाई होगी। क्या बीजेपी को साबित करने में फायदा नहीं होगा? लेकिन कुछ सच्चाई हो तो साबित करें ना। परसेप्शन बना के रखो, झूठ का पुलिंदा बना के रखो, कुछ लोग ढपली बजाते रहेंगे पीछे से और बदनाम करते रहो। जनता को समझ नहीं आएगा। जनता को आप इतना गुमराह करके रखिए, कभी दामाद श्री पुस्तक आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। वो रविशंकर प्रसाद जी को आज शर्म में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो स्वयं लॉ मिनिस्टर। चलिए, अच्छा ठीक, मतलब आप कह रहे हैं कि आरोपों का एक गुब्बारा हमेशा फुला के रखो, हवा निकले ना, लोगों को दिखता रहे कि कुछ होने वाला है, लेकिन अंततः कुछ होगा नहीं क्योंकि सच्चाई नहीं है इसमें। नलिन कोहली जी, तहसीन के बाद मैंने बड़े ध्यान से सुना आलोक जी को और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही जिसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा जनता को बेवकूफ बनाइए। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। बेवकूफ नहीं, गुमराह काम है। उनकी सेवा के लिए एक सरकार काम कर रही है, ये मानते बेवकूफ बना दिए और जनता बेवकूफ बन रही है, ये भी कह रहे हैं। पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा पकौड़े तलने वाली सरकार। मतलब आप देखिए इनकी मानसिकता और सोच किस हद तक, मतलब यहाँ बोलते हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले, 10 साल से आलोक जी सुन, देखिए मैंने टोका नहीं बीच में। देखिए आलोक जी ठीक नहीं, नहीं मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। देखिए सौरभ, बोलिए नलिन जी, बोलिए। आलोक जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। हाँ, मैं अपनी पूरी बात कहता हूँ, जरूर मुझसे इत्तेफाक रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आइए, हर चीज में इनका कटाक्ष देखिएगा। पकौड़े तलने वाली, जैसे पकौड़ा तलने वाला कोई पापी है, पकौड़े तलने वाले, अरे क्या है, कभी चाय वाला बोल दिया, कभी चौकीदार कह दिया, कभी नीच कह दिया, कभी गंगू तेली कह दिया, कभी निपुंसक कह दिया, कभी हिटलर कह दिया। टॉपिक पे आइए ना, पकौड़े तो सरकार तलवाती है, ऊपर के पकौड़े तलना मुहावरा है से उनके प्रवक्ता तक। आलोक जी तो बड़े पकौड़े तलना मुहावरा है ना कि आलोक जी कहां तक जाएंगे? बीजेपी को हर चीज में नफरत, इज्जत और बेइज्जती नजर आने अब आइए तीसरी बात। अच्छा ठीक, तीसरी बात आइए। एक मिनट, मैं अपनी बात जरा कह दूं, मैंने सुन लिया ना। अब आइए तीसरी बात पे। आलोक जी ने कहा ये है इनका गुजरात मॉडल। मैं आपको थोड़ा गुजरात मॉडल कह देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी क्रिसमस से पहले शिलोंग में थे और उन्होंने ये जानकारी दी, आपने सुनी नहीं होगी, कि 7 दशकों में पूरे पूर्वोत्तर में 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और 8 साल मोदी जी के चलते 7 लाख करोड़, लगभग 4 गुना 7 साल में, जो 70 साल में नहीं हुआ। 80 करोड़ लोग भूखे ना सोए, उन तक मतलब जो एक चल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उन तक घर तक पहुंच रहा है। आपको ये लगता है गुजरात मॉडल में विकास हो रही है, देश का वर्चस्व बढ़ रहा है? अब ये आपसे सवाल ये किया था गुजरात की जनता के सामने, सारे मामले भ्रष्टाचार के जो आप लोगों ने उठाए इतने वर्षों तक, गुजरात की जनता ने क्या दिया? ठीक है नलिन जी, वो कह रहे हैं अगर इन सारे इल्जामों में कोई भी दम होता, कोई धरातल पर तथ्य होता, तो आपको तो सबसे ज्यादा फायदा है ना। जीजा जी को जेल में डालिए, 2G साबित होगा, उस दौर के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं सब जाएंगे जेल के अंदर। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये कर देखिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं क्यों, यही तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में और कोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें हमारी मान्यता है। इंदिरा गांधी जी ने बदल दिए थे जजेस को, सुपरसीड कर दिए थे। भाजपा ने कभी किया क्या सुपरसीड किसी जज को? बताइए ना। चीफ जस्टिस इस देश के कौन बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए 4 लोगों को सुपरसीड कर दिया था। मुझे उत्तर देने दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने, भाजपा ने तो नहीं किया ना कभी।
तो आप मुझे बताइए, लीगल प्रोसेस में इंटरफियरेंस करेंगे तो कहेंगे देखिए जी लीगल प्रोसेस में इंटरफियरेंस करेंगे, लेख लिखना शुरू करेंगे। लीगल प्रोसेस अपने आप से चल रहा है, हम कहते हैं कोर्ट में। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रोसेस में गए या नहीं गए? बताइए ना। सीबीआई ने बुलाया, बैठे 2 घंटे लगातार। आप लेकिन 10 साल तक, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, इसको भी आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, और यहाँ पर याचिका के ऊपर याचिका डालते हैं और फिर भाजपा पे आप आरोप लगाते हैं। अरे ठीक है नलिन जी। सौरभ जी 10 सेकंड दीजिए। आलोक जी एक बात जरा, इसी तहसीन पूरा हमको बैकग्राउंड इसका बता रहे थे कि कब कब क्या क्या हुआ है, उसका जवाब इनसे ले लें। उन्होंने कहा कि भाई जुडिशियल प्रोसेस है, जितना वक्त लग रहा है। लेकिन हरियाणा वाले मामले में जहां पर क्लीन चिट मिला और पॉश हो गया, वहां की उनकी बात नहीं करते। अब कुछ लाइसेंस कैंसिल कर रहे, वो तो सिविल ऑफेंस हुआ, सिविल बात कर रहे ना, क्रिमिनल का हुआ, कुछ तो कर नहीं पाए। यही जो आलोक जी कह रहे, झूठ कह रहे। राजस्थान वाले मामले में इसका जवाब दे कि 25 जनवरी 2016 को राजस्थान पुलिस वसुंधरा राजे के नीचे क्यों गई? रॉबर्ट वाड्रा विक्टिम है, इसीलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं है, इसलिए उनका नाम ईसीआर में नहीं है, इसलिए उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। और सौरभ भाई, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप किसी को हरास करो, किसी को बार बार बुलाओ, बस आपको हरास करना है, बाकी कुछ नहीं। बनाई की पुलिस ने कहा कि उसमें कोई आरोप नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। देखिए, ये बड़ी तकनीकी बातें हो जाती हैं कि किस कोर्ट में कहां ईसीआईआर और कहां एफआईआर। मैं प्लेन जनता के मन में जो परसेप्शन है या जो डालने की कोशिश है बीजेपी की, वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा अचानक से अरबपति व्यक्ति कैसे बन गए? रॉबर्ट वाड्रा के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई? रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। सिवाय इसके उनकी कोई एज अ बिजनेसमैन ऐसी कौन सी खूबी है कि वो इतनी ज्यादा जमीन के लैंड बैंक के मालिक भी बन जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं? पहले तो इतने कोई ज्यादा लैंड बैंक के मालिक नहीं, हरियाणा में 1.5 एकड़ था, ये कुछ छोटा लैंड है। बट ये भी मान ले कि अगर इनको ये आरोप है, तो जब पार्टीशन हुआ और जब वडेरा परिवार आया था, क्योंकि मेरी वाइफ का परिवार है, आरएसएस के लोग आते थे उनके पास। स्कूल उन्होंने मुरादाबाद में शुरू किया था, उन्होंने मुरादाबाद में हॉस्पिटल, आज भी आरएसएस के लोग आते। जब बंटवारा हुआ था तब उन्होंने देश की सेवा की थी। अब किसकी बात, आप किसी का नाम लेते हो, गांधी परिवार से जोड़ते, आप खराब करते हो किसी और परिवार का। पूरा का पूरा आरएसएस वहां पे आता था मुरादाबाद के अंदर। आज भी अस्पताल है, आज भी स्कूल है। ये तो रॉबर्ट जी ने शादी की प्रियंका जी से पहले की बात है। ये तो मैं अपने फादर इन लॉ और उनकी बात कर रहा हूं। तो कहां से ये झूठ बोलना, एक किसी का नाम खराब करो, एफआईआर में नाम नहीं, चार्जशीट में नाम नहीं, किधर नाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच हो गया, बस एक ही चीज को आप बार बार निकालो, किसी का नाम खराब करो। ये बस ये इनका मेथड है और कोई मेथड ही नहीं। और इसलिए कर रहे क्योंकि हिमाचल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला आप किसी को वोट मत दो, मुझे दो। प्रियंका जी ने उनको हराया, प्रियंका जी उनके खिलाफ कैंपेन कर रही थी। ये हिमाचल में हार गए, इसका ईगो निकाल रहे और कुछ नहीं है। वरना क्या जरूरत है, आज जो मामला है ही नहीं, जिसमें राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दी, उस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब ये बात भी कि हिमाचल में हार गए, इसका बदला निकाल रहे हैं। अब चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। नहीं, अब हिमाचल की हार से क्यों रॉबर्ट वाड्रा के पीछे पड़ेंगे? हिमाचल और रॉबर्ट वाड्रा का क्या कैंपेनिंग की? क्योंकि प्रियंका जी ने हिमाचल में कैंपेनिंग की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आप उम्मीदवार को मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, मुझे वोट दो। वहां पे हार गए, सरकार बन गई। इनका जो मतलब ये जो भी मॉडल है, मतलब रॉबर्ट वाड्रा के जरिए प्रियंका गांधी को परेशान करना चाहते हैं। प्रियंका जी को अटैक कर रहे, कांग्रेस को अटैक कर रहे, सोनिया जी को अटैक कर रहे, आलोक जी को अटैक कर रहे, और कांग्रेस का कर्तव्य है कि उनकी डिफेंड करे। कांग्रेस का नाम खराब करने के लिए ये कह रहे हैं कि हिमाचल में हार गए, इसीलिए आज गांधी परिवार को परेशान करने के लिए अचानक निकाल के लाए मुद्दा। जी अजय आलोक जी, नलिन जी बोल लीजिए इनके बाद एक बार। अजय आलोक जी, मुझे बाईपास कर दिया सौरभ। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर एजेंसियां समन कर रही हैं किसी केस के मद्दे, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस एजेंसियों को कोऑपरेट करने की जगह ये कहेंगे कि मुझे बार बार बुला के हैरेस किया जा रहा है। तब तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री 2009 में नरेंद्र मोदी जी को, जो स्पेशल एसआईटी की टीम ने 3 दिन लगातार 16 घंटे ड्रिल किया था, उन्होंने तो एक बार भी शिकायत नहीं की, उन्होंने तो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये गांधी परिवार के साथ ही क्यों होता है? नेशनल हेराल्ड केस में जब बुलाया गया समन के लिए राहुल गांधी को, तो दिल्ली की सड़कों पे क्या अच्छा जलसा आप लोगों ने निकाला था, वो तो पूरे देश ने देखा। किस लिए? कि राहुल गांधी को समन के लिए बुलाया जा रहा है। अरे भाई, क्या मतलब, ह्यूमन कल्ट से ऊपर की चीज है क्या कि उन लोगों को नहीं बुलाया जा सकता? आप लोगों ने तो ऐसा ही बना के रखा हुआ है। सौरभ जी, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के हस्बैंड थे, तो उनको पूरे देश के सिक्योरिटी, एयरपोर्ट से सिक्योरिटी में छूट दे दी गई थी। ये क्या मतलब है? झूठ है, ये भी झूठ है। संविधान से
सब ये झूठ है सर, झूठ बोल ये रहे हैं झूठ है। हाँ सर, झूठ है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है सर। स्पेशल रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा रहता था हर एयरपोर्ट पे कि इनको छूट है सिक्योरिटी से, ये तो हटा अब। सर सुनिए, आप लोगों ने अब मोर देन द लाइफ बनाने की क्या जरूरत है भाई? इन्वेस्टिगेशन है, कोऑपरेट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन है, कोऑपरेट कीजिए, उसके लिए आंसू बहाने की क्या जरूरत है? इसमें क्या छूट है तहसीन जी, इसमें क्या छूट है कि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी ड्रिल से उनको एग्जेम्पशन था रॉबर्ट वाड्रा को? ओनली सिर्फ जब कोई भी व्यक्ति एसपीजी प्रोटेक्टी के साथ चलता है, उस वक्त एसपीजी प्रोटेक्टी थे। अगर माननीय प्रधानमंत्री के साथ आप चले जाओ सौरभ जी, या आलोक जी चले जाए, या नलिन जी चले जाए, आपका भी नहीं होगा एनीवन ट्रैवलिंग विद एसपीजी प्रोटेक्टी, क्योंकि एसपीजी मतलब जब रॉबर्ट वाड्रा अकेले ट्रैवल करते थे तब उनकी और लाइन में खड़े रहकर जूते भी निकालना पड़ता था। ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ओनली विद एसपीजी प्रोटेक्टी। और आज सौरभ भाई, आप, नलिन जी, मैं, आलोक जी, कोई भी चले जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, क्योंकि आज सिर्फ वो एसपीजी प्रोटेक्टी, हमें भी चेकिंग नहीं होगी। एसपीजी प्रोटेक्टी को मतलब आप कह रहे हैं उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं थी, हालांकि सब जगह तो यही बात आई कि ये एग्जेम्पशन बाद में मोदी सरकार ने खत्म किया। वो तो जहां भी जाते थे उनको जो एसपीजी प्रोटेक्टी को जो मिलता प्रोटोकॉल वो उनको मिला करता था, बस वही, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टी के साथ। जी अच्छा, आलोक जी उत्तर दे। उन्होंने अभी अजय आलोक ने यह कहा कि गांधी परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम ले ले या किसी मामले में उनसे पूछताछ हो जाए तो ऐसा हुआ देश में खड़ा कर दिया जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरे देश से ऊपर वो है, कानून से ऊपर वो है। देखिए, मुझे लगता है कानून सबसे ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 10-10 साल तक जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ना हो और ये जांच एजेंसियां जो भाजपा की पिट्ठू बनी हुई हैं उन पर सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम है और खड़ा कर रहे हैं। रियल एस्टेट लाइसेंस रद्द कर दिया, मुझे दे दीजिए ना, मैं आधे वकीलों का, बीजेपी वालों के आधे वकीलों के बार काउंसिल से लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, बाद में होता रहेगा कुछ भी। मैं किसी भी बिजनेसमैन का 4 कमियां लगा के उसके ऊपर एक बार लाइसेंस रद्द करवा देता हूं, उसके बाद लड़ते रहिए, आप करते रहिए कुछ भी जी। ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती हैं। अभी मैंने कहा 2016 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। 5 साल तक वसुंधरा राजे पकौड़े तल रही थी और किचन में खड़े होके, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कराई? क्यों नहीं लोकल पुलिस को कहा कि इनको अरेस्ट करो? ये ऐसा अच्छा थोड़ी ना। देखिए, मैं फिर कहूंगा, मतलब एक महिला के खिलाफ आप इस प्रकार, अरे भाई सरकार थी, आपकी सीएम है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, वो सीएम थी। मैं सीएम के लिए कह रहा हूं, किचन में खड़े होकर, मैं सीएम के लिए कह रहा हूं, मैं वो सीएम थी ना। आप बीच में मत बोलिए, देखिए मैं समय वैसे भी नहीं, आपसे फाइनल कमेंट आपने कहा लीगल प्रोसेस, अरे लीगल प्रोसेस तो जब शुरू होगा, आप जवाब दे दीजिए साहब, जब वहां पर आर्गुमेंट तो जब शुरू होगा जब चार्जशीट फाइल होगी, ठीक है, चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, ठीक है, लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। सिर्फ हरासमेंट के लिए होता है ये सब कुछ, ये गांधी परिवार को हरास करने के लिए फिर शब्द इस्तेमाल, सारे आरोप केवल इसलिए, बेबुनियाद आरोप केवल इसलिए किसी तरह गांधी के परिवार 10 साल हो गए पूरे देश को घुमा घुमा के अच्छा बेड़ा गर्क कर दिया। ओके, ठीक है, बोलिए नलिन जी, लास्ट कमेंट। हम देश तो देखिए हर बार जब ये मुद्दा आता है एक ही सवाल का जवाब चाहता है, बड़ा दुख लगता है ये मामले क्या कभी सिरे भी चढ़ेंगे? हमें अंत में पता चलेगा किसने भ्रष्टाचार किया था। केंद्र में है वो रविशंकर प्रसाद। एक सेकंड, आखिर में लास्ट कमेंट पूरी होगी। दामाश्री पुस्तक लाके लॉ मिनिस्टर बने। और आलोक जी प्लीज, अब जरा आखिरी सवाल नलिन से, क्या इसका जवाब आ जाने का? आलोक, नलिन जी, ये क्यों आ गए, वो क्यों आ गए? उन्होंने देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगा। पहली बात कहूंगा, आप नोट करिए जितने लोग लोन लेके भाग गए देश पे, क्या कानूनी प्रक्रिया किसी पे छोड़ा है? नीरव मोदी हो चाहे क्रिश्चियन मिशेल हो, वापस आ गया ना, एक्स्ट्राडाइट होकर आया हेलीकॉप्टर डील में। और आइए आप तीसरे वाले पे, विजय माल्या, पूरी लड़ाई तब तक लड़ी जा रही है, इंग्लैंड में लड़ रहे हैं वो, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट तक जा रहे, हो रही है ना। तो ये होता है संकल्प सरकार का, होता है कि आप अपना काम लॉजिकल तरीके, बाकी कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह। दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आलोक जी मेरे मित्र हैं, ये इस प्रकार का नहीं कहना चाहिए। वसुंधरा जी किचन में होकर क्यों महिलाओं के प्रति आप ऐसे देखते हैं? सोनिया जी भी तो महिला है, प्रियंका जी भी तो महिला है, ये क्या पकौड़े तल रहे होते हैं क्या? हर व्यक्ति में क्या इस प्रकार का क्यों आप ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं? इंदिरा गांधी जी क्या काम करती थी पकौड़े तलते हुए? मैं ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कुछ कहना है करिए, आप क्यों इन पर आरोप ऐसे लगा रहे हैं? चलें, समय मेरे पास इतना ही था, बस धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, नलिन जी, आलोक जी, तहसीन साहब और अजय आलोक साहब का जुड़ने के लिए हमारे साथ। नलिन जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया इसका हिस्सा है, उसमें अगर थोड़ा विलंब है तो ये ना सोचे कोई कि कभी इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखते हैं हम भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।